वेल फर्स्ट ईयर जैसे तैसे निकल गया है और अब मैं सेकंड ईयर में आ गया हूँ एंड आफ्टर फर्स्ट ईयर दीज सेकंड ईयर सब्जेक्ट आर अ लॉट। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इनफैक्ट इतने ज़्यादा रिसोर्सेज है कि समझ में ही नहीं आता क्या करूँ। मोस्टली मैं प्रेप से पढ़ रहा हूँ और प्रेप में इतने लेक्चर्स हैं जितने तो वन पीस में एपिसोड्स भी नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा व्हाई नॉट डॉक्यूमेंट दिस, क्योंकि इसी के साथ मैं बाद में देख सकता हूँ कि क्या मैंने गलत किया था और क्या मैं नेक्स्ट टाइम सुधार सकता हूँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे ये भी पता चल जाएगा कि क्या मैंने सही किया था और क्या मुझे दोहराना है। सो दिस इज अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एंड यू आर वाचिंग हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर फर्स्ट ईयर इंटरनल्स ऑफ सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर पास करने के बाद दिस फील्स लाइक द राइट टाइम कि मैं अपनी नीड के टाइम की और अपने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की गलतियां जो मैंने की हैं उनसे सीख के आगे बढ़ूं, क्योंकि अब सेकेंड ईयर आ ही गया है, अभी नहीं तो पता नहीं कब। टारगेट टारगेट मैं रखना नहीं चाहता हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं अच्छे मार्क्स ले आऊँ जिससे अपने पापा से कुछ ना कुछ डिमांड कर सकूँ। जोक्स असाइड, ये तो जोक था, बट सेकेंड ईयर में जो द बिग थ्रीज होते हैं पैथो, माइक्रो और फार्मैक, वो आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज में तो हूँ नहीं, मैं हूँ तो प्राइवेट कॉलेज में, तो घर वालों की और खुद से भी एक उम्मीद है कि अभी नहीं हो पाया नीट थे यूजी के टाइम पे, बट क्या पता पीजी में कुछ अच्छा कर लूँ। सो उसी के लिए मैं फोकस कर रहा हूँ अभी से सेकेंड ईयर से। लेट्स सी कितना फोकस कर पाता हूँ और क्या कर पाता हूँ, उसको तो बाद में देखेंगे। अभी ये एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं। In second year, we have three major subjects, that is Pharmac, Micro and Patho। ये तीन सब्जेक्ट मेजर रहते हैं जिनका यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होता है। बाकी और अदर सब्जेक्ट्स जैसे कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट, क्लिनिकल सब्जेक्ट और बाकी सब उनकी क्लिनिकल पोस्टिंग रहती हैं और एग्जाम्स आते रहते हैं, बट जो एट द एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा वो इन तीन सब्जेक्ट का होगा। सो यही तीन सब्जेक्ट आने वाले हैं अभी हमारे इंटरनल्स में भी, जो कि है सेकेंड ऑफ फेब में। अभी से सिर्फ 20 दिन बाकी हैं। आई नो बहुत जल्दी जग रहा हूँ मम्मी की भाषा में, बट जब जागो तभी सवेरा है। सो फॉर दिस इंटरनल्स आई एम थिंकिंग ऑफ स्ट्रेट अप प्रोप्राइटर के लेक्चर देखने का। और लेक्चर्स शिट भाई, उसके लेक्चर्स इतने ज़्यादा हैं जितने तो वन पीस के एपिसोड्स नहीं। मैं अभी ये समझ नहीं पा रहा हूँ तो कैसे पढूं, क्योंकि फार्मेट में सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, लेक्चर नहीं करने होते हैं, उसको याद भी करना पड़ता है। इतने ढेर सारे ड्रग्स, इतना ढेर सारा उसमें याद करना है, और मैं सही बताऊं मेरी याद करने में एकदम जान निकल जाती है। देखो अब तक मैं पढ़ तो रहा था, बट वो बहुत ही सुपरफिशियल और ऐसे ही बस एवं ही पढ़ रहा था। बट अब टाइम हो गया है कि सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 20 दिन बाद एग्जाम है और इस एग्जाम में फंबल नहीं कर सकता। ये सब पॉसिबल भी है विद द करेक्ट प्लानिंग। आई होप सो आई एम प्लानिंग करेक्टली, क्योंकि अगर नहीं तब तो बहुत बुरा होने वाला है। बट इसमें एक आसानी ये है कि मैं प्रोप्राइटर में सर से पढ़ता हूँ और सर के वीडियोस 2x पे करके देखे जा सकते हैं, नॉट पैथो और माइक्रो की। प्रीति मैम बहुत तेज़ पढ़ाती हैं, धीरे तो मैं पढ़ता हूँ, बहुत तेज़ पढ़ाती हैं। उनका 1.2x पे कर लेता हूँ तो भी मुझे बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती, पीछे करना पड़ता है। फार्मैक में ऐसी दिक्कत है नहीं, फार्मैक में 2x पे करके देख सकता हूँ, तो फार्मैक का हो जाएगा शायद। तो अभी के लिए तो मैंने अपने पूरे सब्जेक्ट्स को, 2-3 सब्जेक्ट हैं और अराउंड 3 हफ्ते भी बाकी हैं, 21 डेज, बट इतने हैं नहीं। फिर भी अभी मैंने 3 हफ्ते में डिवाइड कर रखा है, एक हफ्ते में एक हफ्ते में एक हफ्ते में एक, जिससे एक साथ ज़्यादा बर्डन भी नहीं दिखता है और कम कम लेक्चर दिखेंगे तो करने में भी इंटरेस्ट रहेगा। नहीं तो ऐसे एक साथ 60-70 लेक्चर भी चक्कर आ जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको पार्ट में तोड़ रखा है, जिससे टारगेट को अचीव करना भी ईजी हो जाए और अचीव करने के बाद खुशी भी तुरंत मिलती रहे। ऐसा नहीं ना कि 3 हफ्ते पढ़ रहा हूँ फिर खुशी हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसा रहेगा इसमें कि 1 हफ्ते पढ़ा मैंने, और अगर मैंने अपने 1 हफ्ते में जो जो पढ़ना है वो सब अचीव कर लिया तो आई विल बी हैप्पी, और जो नेक्स्ट वीक रहेगा उसको फिर मैं और बेटर तरीके से कर पाऊँगा। इसलिए मैंने अपने बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ रखा है। सो मेरी स्ट्रैटेजी यही रहेगी, सिंपल सी, स्ट्रेट विद द प्रोप्राइटर के लेक्चर्स, देन उसके बाद उसका रैपिड रिवीजन, देन उसके बाद लास्ट के दिन मैं जो नोट्स हैं उन्हीं से पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा। दैट्स ऑल। मैं ज़्यादा करना नहीं चाह रहा हूँ। आई नो आंसर लिखने में अभी भी इशू होने वाला है, बट अभी टाइम नहीं है। नेक्स्ट इंटरनल में आई एम श्योर कि मैं थोड़ा पहले शुरू कर दूंगा पढ़ाई, जिससे मैं चीज़ें और भी इसमें जोड़ पाऊँ, जैसे कि हाउ टू राइट एन एग्जाम और समथिंग लाइक दैट। तो उसको देखते हैं क्या होता है। अभी तो आने वाला जो है उसको देख लेते हैं। देखो ये तो हुई प्लानिंग स्टैनिंग, और ये तो बहुत ईजी पार्ट है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज एक्चुअली डूइंग इट। सो लेट्स होप कि इस बार मैं कर ले जाऊँ और अच्छे नंबर ले आऊँ।
मैं इंटरनल्स के बाद जो रिजल्ट आएगा या उससे पहले ही एक अपडेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसा मैंने परफॉर्म किया, और उसी वीडियो में मैं नेक्स्ट इंटरनल्स के लिए भी प्रिपरेशन शुरू कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मुझे लगता नहीं है ये इंटरनल्स इतना थक जाएंगे कि मैं उसके बाद भी आराम कर पाऊँ और फिर से रेस्ट कर पाऊँ, फिर से 20 दिन पहले कर पाऊँ। ये इंटरनल्स मेरी आगे ज़रूर खोलने वाले हैं, मुझे पक्का पता है पहले से ही। बट फेल ना हो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैं क्या सुधार सकता हूँ और क्या चेंज कर सकता हूँ। इस प्लानिंग में मैं ज़रूर देखूंगा और उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान चेंज करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि मैंने एग्जीक्यूट कितना किया। प्लानिंग तो हो गया बट एग्जीक्यूट कितना किया वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज अरीब साइनिंग ऑफ। टाटा।